जाना चाहते हैं तो हमारे थ्रू ही जाइए, क्योंकि इस पूरे समरकंद में हमारा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। हमारे अलावा और कोई दूसरी कंपनी है जो यहाँ रहने वाली है। तो कोई भी भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें बना रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है चंद एडमिशनों के लिए। अब इसलिए पॉइंट, अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि हमारा कंट्रोल हो गया है, हमारा ग्रिप हो गया है, होल्ड हो गया है, ये अच्छी बात नहीं है, ये माइनस पॉइंट है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो उस बंदे से दूर रहिए। क्यों? किसी का कंट्रोल हो जाना, किसी प्राइवेट बंदे का किसी गवर्नमेंट संस्था पे कंट्रोल हो जाना किस एंगल से आपके बच्चे को बेनिफिट कर सकता है? कि 6 साल तक अगर ग्रिप उनका हो गया है, कॉलेज पे कंट्रोल हो गया है, होल्ड हो गया है, तो ये तो आप काला पानी के बच्चे को हम काला पानी का सजा दे रहे हैं। वहां भेजना ही नहीं चाहिए। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास क्यों भेजना चाहिए? यूनिवर्सिटी के पास है, संस्था में अच्छी बात है। ये डेमोक्रेसी वाला बात हो गया ना। अगर पूरे भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो मनमाना काम करेगा। मैं डॉक्टर मृणाल, ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से आज आपसे बात कर रहा हूं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। बहुत से पेरेंट्स या स्टूडेंट्स मुझसे ये कॉल कर रहे थे कि सर आप समरकंद का काम करते हैं, आपका ऑलरेडी 125-130 के अप्रोक्स स्टूडेंट समरकंद में पढ़ रहे हैं और फिर आप 100 के करीब बच्चे भेज ही देंगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लेकिन उन्हें किसी ने ऐसी बात बोला है, उन्हें बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आप मैं किसी कंपनी का नाम लेके वीडियोस नहीं करता हूं, न किसी की बुराई करता हूं, बस एक पार्टिकुलर एक रूमर्स को क्लियर करने के लिए एक डाटा वर्सेस डाटा देता हूं। ठीक है, फैक्ट वर्सेस फैक्ट। किसी कंपनी ने उन्हें बोला होगा कि अगर आप समरकंद जाना चाहते हैं तो हमारे थ्रू ही जाइए, क्योंकि इस पूरे समरकंद में हमारा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। हमारे अलावा और कोई दूसरी कंपनी है जो यहाँ रहने वाली है। ये सारे कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म कर रहे हैं। हमने अपना पूरा कंट्रोल बना लिया है, हमने अपना पूरा ग्रिप बना लिया है। तो बेहतर होगा कि आप हमारे थ्रू जाए, क्योंकि हो सकता है इस साल तो ड्रीम एमबीबीएस काम कर रहा है, अगले साल वो नहीं रहेगा, अगले साल सिर्फ हम रहेंगे, सिर्फ हम रहेंगे। इसलिए आप हमें चूज कीजिए और ड्रीम एमबीबीएस को चूज ना कीजिए। ये एक तरह का मुझे धमकी सा मालूम पड़ता है बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए। अब बात करते हैं इस पर, इसको क्लियर करते हैं वन बाय वन बड़े प्यार से। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते, एक्सक्लूसिव उस कॉलेज को बोलते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का। जिस कॉलेज में ऑलरेडी 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हों ऑलरेडी, वो कैसे किसी का एक्सक्लूसिव हो सकता है? तो या तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, जहां ऑलरेडी कंपनियां हैं। और आपको जान के खुशी होगी, पिछले वीक मतलब इसी महीने में जब मैं वीडियो कर रहा हूं, आज से 6-7 दिन पहले एक और नई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। एक 5वीं कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। एक्सक्लूसिव तो दूर की बात है, यहाँ एक नई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट और साइन हो गया। अब टोटल 5 कंपनियां हो गई। कैसा एक्सक्लूसिव हो सकता है जहां 5-5 कंपनियां काम कर रही हैं? दूसरी बात, आज आप मेरे थ्रू चले जाएंगे, कल तो मैं वहां रहूंगा नहीं, तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? कंपनी कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल होता है, एक रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी कॉलेज में होता है। जब तक मेरे बच्चे वहां हैं, जब तक हमारा स्टूडेंट वहां है, जब तक अगर मैंने एक स्टूडेंट भी भेजा है और जब तक वो ग्रेजुएट 6ठा साल उसका खत्म नहीं हो जाता है, तब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहां है। ठीक है, वैसे भी लीगली 10 साल का एग्रीमेंट होता है हर कंपनियों का जो स्टार्टिंग से काम कर रही है। नई कंपनियों किसी का 3 साल का, किसी का 2 साल का ऐसे हो रहा है। बट जो हमारी जो स्टार्टिंग से काम चल रहा है, तो स्टार्टिंग में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है 10 साल तक, वो तो कहीं खत्म नहीं होने वाला है। 10 साल तक हमारे बच्चों का ख्याल हम ही रखेंगे। हम कहाँ चले जाएंगे अगले साल? ये लीगल डॉक्यूमेंट है ना, लीगल एग्रीमेंट है, ये कहीं खत्म नहीं होता है। दस्तावेज की वैल्यू होती है। दूसरी बात, अगर 10वें साल 10 साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, 10वें साल हमने 50 बच्चे भेज दिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो गया आने वाले 6 सालों के लिए। क्योंकि जो हमारे बच्चे पहुंचे हैं 10वें साल में, वो 6 साल वहां रहने वाले हैं, 6 साल वहां पढ़ने वाले हैं, 6 साल हमारे हॉस्टल में रहेंगे, 6 साल हमारे मेस का खाना खाएंगे। जब तक हमारे बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे बच्चों का ख्याल रखने का जिम्मेवारी हमारी है। तो 10वें साल में अगर मैंने बच्चा भेज दिया 50-60, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 6 साल का रिन्यू हो गया और 6 साल मुझे सारा अधिकार है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए, सारा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। किसी भी अफवाह में ना आए। तो आप खुद सोचिए, रियलिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट है 10 साल का, कैसे खत्म हो जाएगा बीच में? और 10वें साल भी कोई बच्चा चला गया तो हमारे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे गया है ना, तो 6 साल तक जब तक वो बच्चा वहां रहेगा, उसको मैनेज कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। तो हमारा वहां प्रेजेंट होना जरूरी है ना, हमारे मैनेजर का वहां होना जरूरी है ना, हमारे अकाउंटेंट का वहां होना जरूरी है ना, ताकि हमारे बच्चों को स्मूथ कर सके। हमारे कुक का वहां होना जरूरी है ना। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना उसका, 6 साल की कोर्स है उसकी। तो जब तक हमारा भेजा हुआ एक बच्चा भी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, एक बच्चा भी, तब तक हम वहां हैं अवेलेबल, क्योंकि हमारा हक है, हमारा राइट है लीगली
और मोरली भी एक हक है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, 6 साल वही सर्विस प्रोवाइड करें जो हमने वादा किया था, और यही रूल भी है। तब तो कोई भी भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें बना रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है चंद एडमिशनों के लिए, आप उस पर ध्यान ना दें, आप फैक्ट्स पे ध्यान दें, डाटा पे ध्यान दें। आप उनसे पूछें, अच्छा जो 10वें साल में बच्चा चला गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? जिस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे गया है, क्या वो कंपनी ख्याल नहीं रखेगी? 6 साल तक तो लीगली वही कंपनी ख्याल रखेगी ना। खैर अभी तो 10 साल में बहुत लंबा टाइम बाकी है, अभी तो 7 साल कॉन्ट्रैक्ट का बाकी है, अलग बात है। ठीक है, 7 साल तो ही बाकी ही है। जो बच्चा जाएगा तो पढ़ के निकल भी आएगा। मैं इनकेस लास्ट 10वें साल की बात कर रहा था, 2030 की 29 की बात कर रहा हूं, तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, 2035 तक हो जाएगा। 6 साल बच्चों का ख्याल तो हम ही रखेंगे ना, तो किसी भी बहकावे में न आए। मैंने जो डाटा दिया इसी को पूछें, क्या गलत है बात? क्या ये गलत है? तो कल को तो आप भी जा सकते हैं। अब इसमें पॉइंट, अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि हमारा कंट्रोल हो गया है, हमारा ग्रिप हो गया है, होल्ड हो गया है, ये अच्छी बात नहीं है, ये माइनस पॉइंट है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो उस बंदे से दूर रहिए। क्यों? किसी का कंट्रोल हो जाना, किसी प्राइवेट बंदे का किसी गवर्नमेंट संस्था पे कंट्रोल हो जाना किस एंगल से आपके बच्चे को बेनिफिट कर सकता है? इसका मतलब अगर वो कंट्रोल करके ग्रिप बना सकते हैं तो कल को आपके बच्चों को परेशान नहीं कर सकते हैं। कल को 6 साल तक बच्चा आप उनके कंट्रोल और उनके ग्रिप में नहीं रहेगा, जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। इस एक पॉइंट जिसको प्लस में दिखा रहे हैं, इसका माइनस पॉइंट देखिए एक बार आप। ये तो गलत बात है कि 6 साल तक अगर ग्रिप उनका हो गया है, कॉलेज पे कंट्रोल हो गया है, होल्ड हो गया है, तो ये तो आप काला पानी के बच्चे को हम काला पानी का सजा दे रहे हैं। वहां भेजना ही नहीं चाहिए। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास क्यों भेजना चाहिए? यूनिवर्सिटी के पास है, संस्था में, अच्छी बात है। ये डेमोक्रेसी वाला बात हो गया ना। अगर पूरे भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो मनमाना काम करेगा, 3-4 पॉलिटिकल पार्टी हो तो इक्विलिब्रियम बना रहता है। ये तो निगेटिव पॉइंट है ना अगर होल्ड हो गया किसी का तो। खैर है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने भी क्लियर किया क्यों नहीं है। 5 कंपनियां हो गई हैं और सुनने में एक और नई कंपनी आने वाली है 2 महीने के अंदर। आई थिंक तैयारी चल रही है, एक और नई कंपनी आने वाली है। जहां 5-5, 6-6 कंपनियां हैं, वहां कैसे किसी एक्सक्लूसिव हो सकता है? ठीक है, ये पहली बार है नहीं। हमारा भी 30 तक कहीं नहीं जाने वाला है और बच्चे हमारे चले गए 29 में, तो 6 साल के लिए और बढ़ के 35 तक हो जाएगा। बट अगर कोई बोले तो उससे पूछिए कि ये तो फिर गलत बात है ना। अगर आपका होल्ड कंट्रोल हो गया है इतना कि बाकी सब लोग निकल जाएंगे अगले साल, फिर तो मेरे बच्चे को दिक्कत होगा, फिर तो मैं इकलौता हो जाएगा, फिर तो वो कंट्रोल और ब्लैकमेल वाला सिस्टम हो जाएगा। प्लस पॉइंट कोई दिखाना चाहता है आपको, उसमें निगेटिव पॉइंट छुपा हुआ, इतना बड़ा निगेटिविटी छुपा हुआ है, वो प्लस नहीं है। ठीक है, खैर है वो गलत अफवाह जिसकी बात कर एडमिशनों के लिए। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे कॉल करें, हमारे टोल फ्री नंबर। मैं किसी अफवाह का सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, मैं हर कंपनी की तारीफ करता हूं। जब भी जिससे ही बात करता हूं, जो भी पेरेंट मेरे से बात किए होंगे वो अच्छे से आप बता सकते हैं, आपको पता भी होगा। मैं बोलता हूं कि ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी, सब अच्छे हैं, मेरा ये सर्विस है, आपको जो अच्छा लगे। मैं सबको यही बोलता हूं। मैं ही बुराई कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करता हूं। मैं कभी उल्टा बोलूंगा नहीं, ना किसी की बुराई करूंगा। मेरे में क्या अच्छा है मैं ये बताऊंगा। बट ऐसी ऐसी कोई अफवाह सुनने में आती है, जब किसी पेरेंट को डराया जाता है गलत बातें बोल के, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वीडियो करना पड़ता है। कंट्रोल तो किसी का नहीं हो सकता है, लीगली नहीं हो सकता है। 29 तक तो हम हैं और बच्चा हमारा चला गया 29 में, तो 35 तक तो कोई नहीं रोक सकता है। फिर बच्चा चला गया तो फिर ऑटोमेटिकली वो बढ़ते जाएगा। हमारे बच्चे का ख्याल जो कंपनी भेजेगी वही रखेगी, ये रूल है। अगर कोई कंट्रोल हो रहा है तो उसको टोकिए जरूर इस बार, आज के बाद से, कि फिर आप कंट्रोल करेंगे हमारे बच्चे को, फिर तो मनमाना काम करेंगे, सब कुछ चला जाएगा। तो प्लस में माइनस पॉइंट है, देखिए। कोई डाउट हो कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच गाइस।